औरत सिया अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही कोई इस जादुई धन वृक्ष को छू लेगा, उसे छूकर चीजों को सोना बना देने की शक्ति मिल जाएगी। लेकिन उसने ये बड़ा मौका अपनी चालाक छोटी बहन रीमा को दे दिया। जैसे ही रीमा का हाथ उस धन वृक्ष को छुआ, तुरंत उसके अंदर वो जादुई शक्ति आ गई। अब उसकी उंगली किसी भी चीज पर लगती, वह चीज अगले ही पल खालिस सोना बन जाती। पूरा परिवार ये देखकर खुशी से पागल हो गया। उन्हें यह नहीं पता था कि जल्द ही रीमा इस शक्ति को पाकर पछताने वाली है, क्योंकि सिया और रीमा दोनों ही पिछले जन्म में मरकर पुनर्जन्म लेकर आई थी। और अब सिया जानती थी कि इस सोना बनाने की शक्ति की असली कीमत क्या होती है। पिछले जन्म में सबसे पहले सिया ने ही धन वृक्ष खोजा था और यह शक्ति पाई थी। इसी शक्ति के सहारे उसने सबसे निकम्मे तीसरे राजकुमार को मेहनत करके सम्राट बनाया और खुद महारानी बनी। लेकिन यही बात उसकी बहन रीमा को भीतर भीतर जलाने लगी थी। जिस दिन सिया महारानी बनी, उसी दिन रीमा ने जलन में आकर सिया की हत्या कर दी। रीमा चिल्लाई, सिया तू एक साधारण लड़की होकर महारानी कैसे बन गई? और मुझे तो बस किसी सैनिक के साथ भेज दिया जाता है। क्यों हमेशा तू मेरे रास्ते में खड़ी रहती है? सिया ने समझाया कि उसने ये सब बहन और अपने परिवार की रक्षा के लिए किया था। लेकिन पक्षपाती माता पिता को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने सिया को दोषी ठहरा दिया। तूने रीमा का भविष्य छीन लिया। तभी सिया को एहसास हुआ कि जिन लोगों के लिए उसने जान लगा दी, वे कभी उसे सच में प्यार ही नहीं करते थे। गुस्से में सिया बोली, अगर तुझे सोना बनना इतना पसंद है तो ठीक है, तू ही सोना बन जा। पल भर में रीमा एक सोने की मूर्ति में बदल गई और सिया भी दिल में भारी दुख और बदले की आग लेकर आंखें बंद कर लेती है। सब्सक्राइब कर लो पार्ट 2 के लिए।